वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में देखेंगे अपना होम टैब का पार्ट 2 की वीडियो, जिसके अंदर आपका नंबर से लेके आगे तक का पूरा कवर होगा। लास्ट वीडियो में हम अलाइनमेंट तक कवर कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होम टैब की फर्स्ट पार्ट वीडियो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिख दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। राइट, तो आज आप इस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आप चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे। चल के होम स्क्रीन पे। राइट, तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे क्लिपबोर्ड फॉन्ट वगैरह के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नंबर से। राइट, नंबर से हम पढ़ते हैं तो बेसिकली नंबर्स में होता क्या है। बेसिकली हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, उसका एक अलग अपना खुद का एक फॉर्मेट होता है। लाइक मैं जो भी लिखूं, यहाँ पे मैं शिव, शिवम लिख लेता हूँ, ये एक टेक्स्ट है। राइट, ये एक टेक्स्ट है। राइट, अगर मैं इसी को यहाँ पे मैं 10/12/2025 लिख लूँ, तो ये क्या है, अपना एक इस डेट का एक अलग फॉर्मेट है। राइट, डेट का एक अलग फॉर्मेट है। यहाँ पे मैं लिख लूँ 15 लिख लूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे परसेंटेज लगा लूँ, इसका एक अलग फॉर्मेट है। ये अपना परसेंटेज का फॉर्मेट है, ये अपना डेट का फॉर्मेट है। अपना जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका एक अलग फॉर्मेट होता है। राइट, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ राहुल, एक नेम ही लिख लेता हूँ। ये अपना टेक्स्ट का फॉर्मेट है, ये अपना डेट का फॉर्मेट है, अपना परसेंटेज का फॉर्मेट है। राइट, मैं इसे कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, बट अपने आप ये जो भी हम लिखते हैं उसके बिहार पे जस्टिफाई कर लेता है हमारा फॉर्मेट है क्या। फॉर्मेट बेसिकली हम देख लेते हैं होता क्या क्या है इसके अंदर, कितने फॉर्मेट होते हैं। एक होता है जनरल। जनरल में आता क्या क्या है, अपने हम जो भी मतलब टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो भी नंबर लिख रहे हैं उसे हम जनरल पे करके छोड़ सकते हैं। राइट, हम कोई नंबर लिख रहे हैं तो उसे हम नंबर कर सकते हैं। जो भी हम करेंसी की वैल्यू लिख रहे हैं तो हम उसे करेंसी में लिख सकते हैं। कुछ हम अकाउंटिंग में लिख रहे हैं तो उसे अकाउंटिंग में कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डेट होता है, जैसे 10/12/2025, ये शॉर्ट टर्म डेट होती है। लॉन्ग टर्म डेट ये होती है 10 दिसंबर 2025, मतलब एक अपना जो मंथ है उसका पूरा ब्रीफ में आता है। उसके बाद अपना नॉर्मल चीज आती है। अपना जो नेक्स्ट आता है वो आता है टाइम। टाइम का पूरा अपना एक टाइम का अलग फॉर्मेट होता है, परसेंटेज का अलग फॉर्मेट होता है, फ्रैक्शन का अलग फॉर्मेट होता है, सिग्निफिकेंट का एक अलग अपना खुद का एक फॉर्मेट होता है। जैसे कि मैंने आपको डेट का दिखा दिया, डेट का ये अलग फॉर्मेट है अपने पास। परसेंटेज का अलग है, टेक्स्ट का अलग है। राइट, मैं एक बार रुपीज़ का भी दिखा देता हूँ। 12 करते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम 12 करा, हम यहाँ पे रुपीज़ सेट कर देता हूँ एक बार। देख रहे हो यहाँ पे रुपीज़ का साइन देखने को मिल जाएगा। तो इसका एक अपना खुद का सिंबल होता है, फॉर्मेट होता है। राइट, अब यहाँ पे देख रहे होगे डबल जीरो देखने को मिले। डेसिबल के बाद जो जीरो है इसे हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे तो इसे हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। राइट, और यहाँ से हम अपना करेंसी का चेंज भी कर सकते हैं। जो भी अपने पास करेंसी का है, रुपीज़ है, अपने पास डॉलर्स है, यूरोस है, ये सब चेंज कर सकते हैं अपने पास। बेसिकली होता है, ये फॉर्मेट होता है। बस इसके लिए इतना ही जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये कहीं यूज़ में नहीं आता। राइट, हम और इसका एक अपने पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है, उसमें आता हूँ, फर्स्ट शीट में आएंगे हम। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एक डाटा देखने को मिल रहा है। इसके अंदर क्या है, अपने पास प्रोडक्ट है, बुक, पेंसिल और पेन है अपने पास। उस रेट है, क्वांटिटी है, बट क्वांटिटी है क्या चीज़ में, मतलब ये पीस है या प्रोडक्ट, पीस है या पैकेट है, ये है क्या क्या। राइट, अगर मैं यहाँ पे 100 के बाद यहाँ पे मैं लिखने जाऊँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ ये पीस है भाई, मैं इसे पीस कर दूँ, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे मतलब ये सही से डिडक्ट नहीं कर पाए, बिकॉज क्योंकि हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ही वैल्यू निकाली है। राइट, तो अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो ये नहीं आएगा। मैं इसे कट करता हूँ फिलहाल के लिए, इसे यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे अपना एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, हम यहाँ पे गए, हमें यहाँ पे जो भी प्रिंट कराना है अपने टेक्स्ट के बाद हम वो करेंगे। राइट, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अपना। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हैश लिखना पड़ेगा कोई भी हमें चीज़ को अपना प्रिंट कराने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस दे देता हूँ मैं, बिकॉज अपने पास 100 के बाद एक स्पेस होना चाहिए जो हम लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिर मैं इसे डबल ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा आपको। फिर एंटर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमने स्टार्ट में डबल ब्रैकेट नहीं लगाया इसलिए। तो यहाँ पे आपको जब ओपन लिखोगे तो वहाँ पे भी लगाना है, और जब क्लोज हो वहाँ पे भी लगाना है। एंटर क्लिक करोगे, आपको आपके टैग क्वांटिटी में क्या दिख रहा है, 100 पीस है, और यहाँ पे आपका अमाउंट पे अब दिख पा रहा है। वहाँ पे उस टाइम पे हम कर रहे थे तो वैल्यू आ जा रहा था, इस टाइम पे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। राइट, तो अपना नंबर वाला टैब भी पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। राइट, यहाँ पे वही चीज़ आती है जो मैंने आपको बताया, एक जनरल होता है, नॉर्मल, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे करेंसी है, अकाउंटिंग। हम अपने हिसाब से अपना फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हैं, अपना फॉर्मेट ही है बेसिकली। और हमें कुछ कस्टम करना है तो यहाँ से हम अपना कस्टम भी कर सकते हैं। तो अपना नंबर वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, हमें एक फॉर्मेट होता है जो पहले से बना हुआ मिलता है, जिससे हम आराम से सारी चीज़ें अपनी चेक कर सकते हैं। राइट, मैं आपको डेटा के हेल्प से पूरा ब्रीफ में समझाता हूँ। लाइक अपने पास एक कंपनी का डाटा है, एक सेल्स कंपनी का डाटा है। राइट, जैसे कि आप देख सकते हो अपने पास सेल्स एग्जीक्यूटिव मोहन सोहन हर सोहन, उनकी सेल्स है महीने के, उनकी सेल्स है ये। राइट, उसके उस डेट की सेल्स है। राइट, मैं यहाँ पे उनकी सेल्स को सेलेक्ट करूँगा। राइट, कंपनी का ओनर आया, उसने कहा कि अपने पास जो भी है 5,000 से ज़्यादा जिन्होंने एक दिन में सेल करी है
उनको मैं दूंगा प्रमोशन। तो हम कैसे सर्च करेंगे? अब हम एक एक करके ऐसे ढूंढते तो नहीं फिरेंगे 5,000 से ज़्यादा किसने किया। इसके लिए हमारे पास एक वेल एंड गुड आइडिया है, तरीका है। हम इसे ग्रेटर देन करेंगे, सर्च करेंगे यहाँ पे कितना, बॉस ने कितना बोला 5,000। हमें जो भी मतलब जिससे भी बड़ी वैल्यू, जितनी ग्रेटर उससे बड़ी चाहिए होती है, वो नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल कि मैं 5,000 लिख लेता हूँ, बॉस ने बोला 5, तो 5 कर लेते हैं हम। राइट, हम 5 कर लिए तो अपने पास जो भी 5,000 ज़्यादा है वो देख रहे हो उसमें एक अलग कलर फिल होके आ चुका है। राइट, जिससे हमें ज़्यादा सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, अपने को आराम से पता चल जा रहा है कि हाँ ये इन लोगों ने 5,000 से ज़्यादा सेल करी है। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसे हम, मैं पहले हटा देता हूँ। इसे हटाते कैसे, जो हमने फॉर्मेटिंग करी है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्लियर रूल्स देखने को मिलता है। इस पर हम क्लिक करेंगे, देन अपना सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। राइट, तो हम यहाँ पे आते हैं लेस देन। हम पहले कह रहे थे ग्रेटर देन, लेस देन। अब मालिक आया, उसने कहा कि जिसने 2,000 से ज़्यादा, 2,000 से कम की सेल करी है उसे मैं नौकरी से निकालना भाई। 2,000 कम किया, लेस देन पे किया, देखो 2,000 से जो कम जिसने किया, इनका डेटा आ गया अपने पास। राइट, अब हम बहुत से आराम से जॉब से निकाल पाएगा। राइट, अपने पास बिटवीन, बिटवीन मतलब होता क्या बेसिकली, बॉस ने बोला जो अपने पास 2500 नहीं 3,000 से लेके 5,000 वाले एम्प्लॉय हैं, उनको हम मदद करेंगे आगे और ग्रो करने के लिए, जिनसे वो और ज़्यादा सेल्स कर पाए। तो उनका डाटा निकाल सकते हैं हम आराम से। जैसे कोई इतने सारे, अपने पास इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं इस दिन पे जो इन्होंने अच्छा किया, तो इनके दिन, इस दिन इन्हें बॉस ट्रेन करेगा कि हाँ और आगे आप बढ़ सकते हो। मैं जो भी बॉस ये सर का डाटा ले रहा हूँ, ये खाली और खाली आपको समझाने के लिए, बट इसका जो मेन काम है वो आपको इससे इजीली पता चल सकता है। जैसे कि कंपनी में एक बॉस आया, उसने कहा, उस मतलब जो मैनेजर था वो आया, उसने कहा कि अपने कंपनी में कौन है, मेरे को सुनने में आया है कि उसने 10,000 की सेल कर दी आज के दिन, पता चल गया। तो अब उन्हें कैसे सर्च करेंगे हम? राइट, डाटा के भी यहाँ पे हम करेंगे 10,000 सर्च करेंगे, यहाँ पे 10,000 क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। हमें क्या देखने को मिल रहा है? सोहन ने 10,000 की सेल करी है भाई। वो अपने पास, उसके पास एक कलर अपना फिल हो जाएगा, कलर उसके बैकग्राउंड में। राइट, ये हो गया। देन हम इसे हटाएंगे। देन अपने को क्या मिलता है उसके बाद? टेक्स्ट टू कंटेन। उसके लिए हमें आना पड़ेगा, स्टेप में आता हूँ एक बार। टेक्स्ट टू कंटेन, इसके अंदर मैं बताता हूँ बेसिकली होता क्या है। अपने पूरे टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, देन हम गए इतना टेक्स्ट टू कंटेन पे थे, जो भी हमें टेक्स्ट को सर्च करना है। लाइक मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे जय करता हूँ। हम इसे आराम से सर्च कर सकते हैं कि हाँ भाई जय अपने पास यहाँ पे है। मैं उसके कलर को आराम से, कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप जो चाहें वो कलर सेट कर सकते हो। मैं ये करूँ तो ये मतलब जो कलर चाहूँ मैं वो सेलेक्ट कर सकता हूँ आराम से। यहाँ से कलर्स वगैरह था, ऐड डेट ओकरिंग, यहाँ पे अपना डेट, अपने पास जो भी हमने किया वर्क किया है, मैं इसमें ना जाके आपको इस सीट 1 में ही जाके दिखाता हूँ। अपने डेट है, अगर यहाँ पे मैं अपने प्रीवियस डेट लिखता तो उसके हिसाब से ये बता देता कि हाँ आपने इस डेट के अंदर ये किया था। डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू होता क्या है? जैसे कि हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है वो हमने डुप्लीकेट दो बार लिख दिया है या नहीं लिख दिया, हम उस डाटा में 2 बार लिख दिया नहीं दिया, वो चेक कर सकते हैं। राइट, जैसे कि मैं इसे ओके करूँगा तो हमें क्या देखने को मिलता है? निशांत अपने पास 2 बार है, तो डुप्लीकेट है बता रहा है। स्टाफ स्टाफ स्टाफ, ये डुप्लीकेट है, ये भी बता रहा है। हेल्पर 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 भी अपने पास 2 बार है, बट यहाँ पे निशांत में है वो डेजिग्नेशन अलग है, इसमें भी है अपनी डेजिग्नेशन अलग है। तो अपने पास जो भी हमने डुप्लीकेट लिखा है वो पूरा का पूरा इसमें पता चल जाता है अपने डुप्लीकेट से। राइट, मैं इसे हटा देता हूँ दोबारा। फिर हम आते हैं अपने पास, डुप्लीकेट हो गया अपने पास, टॉप ऑर्डर सेट रखते हैं, टॉप 10 आइटम। हम यहाँ पे गए, देन हम फिर से यहाँ अपना सेल्स वाला डाटा सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे गए हम। इसके लिए अपने पास है टॉप 10 आइटम। अपने पास जो भी टॉप 10 जिन्होंने टॉप 10 वाला काम किया है, वो 10 अपने आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे इसने 5,000 का काम किया हुआ है, इसने 6,000 का, इसने 6,300 का। अपने पास ये जो 10 है ये टॉप है अपने पास, अपने सबसे ज़्यादा अच्छे हैं ये 10 लोग, इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना टॉप 10 में है। राइट, अगर मैं इसे वापस से हटा के टॉप 10% कर दूँ, यहाँ पे अपने पास देखने में टॉप 10%, तो टॉप 10% आ जाएगा। टॉप 10% में खाली ये 3 लोग हैं, यहाँ से हम अपना टॉप 10% निकाल सकते हैं। राइट, और फिर आया बिलो 10%, बॉटम 10 आइटम, तो अपने पास जो 10%, 10 आइटम से कम है उनका आ जाएगा डाटा यहाँ पे, जो 10 आइटम से कम है। राइट, देन मैं इसे क्लियर कर दूँ, देन मैं यहाँ पे गया, देन अपने पास बॉटम 10% आ जाएगा, अबव एवरेज सेम चीज़ है। हम सीखते हैं डाटा बार। डाटा बार बेसिकली होता क्या है? जैसे कि हमारा देखो, मैं से डाटा बार को गया, मैंने यहाँ गया, मैंने सेलेक्ट किया। इसमें डाटा बार में क्या देखने को मिल रहा है? देखो सोन ने इस दिन अपना पूरा काम किया, तो उसका ये जो डेटा बार है ये पूरा का पूरा फिल हो रखा है। इसने 2,000 का काम किया उस दिन, इसका पूरा खाली है। मतलब अपना जो जो भी टेक्स्ट है या जो भी नंबर है उसके वैल्यू के हिसाब से ये अपना फॉर्मेट बनाता है कि हाँ इसने अपना एक ग्राफ, एक तरीके से कह सकते हो आप, मतलब एक ये कह सकते हो आपने जिस तरीके का काम उस तरीके का अपने पास ये बता देगा कि हाँ ये काम इसका इतना हुआ है, इसका इतना हुआ है, इतना हुआ। इससे करंट वैल्यू पता चल जाती है हमें। हाँ, राइट, ग्राफ में यही होता है। इसके अंदर हमें कलर से पता चलता है, वहाँ पे हमें अपने पास उससे पता चल रहा था, यहाँ पे अपने कलर से पता चलेगा। मैं इसे वो पहले पहले वाली फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ एक बार,
क्लियर ही कर देते हैं पहले, पूरी ही क्लियर करते हैं सेलेक्ट करके। ऐसे हम पूरी क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गया, क्लियर किया, पूरी ही क्लियर हो चुकी है। देन यहाँ पे आ गए, हम कलर सॉलिड्स में आ गए। कलर सॉलिड मतलब अपने पास जो ग्रीन आ रहा है उसने अच्छा काम किया, अपने कलर के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसका अपने डेटा में क्या अपडेट है, राइट। आइकन मतलब यही है, अपने पास जो है ब्लू है, ब्लू है उसने सबसे अच्छा काम किया, अपने पास जो येलो है उसने एवरेज काम किया, डाउन रेड मतलब जिसने नॉर्मल काम किया, राइट। यही होता है फॉर्मेटिंग में, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने आपको हटा बता ही दिया कि आप कैसे मतलब जो भी आपने एडिट किया उसे हटा सकते हो, राइट। अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बस इतना ही है। फॉर्मेट एज एन टेबल, इसके अंदर होता क्या है बच्चों, ये देख लेते हैं पहले एक बार। जब हमने पूरे टेबल को सेलेक्ट किया, देन हम अपने टेबल को एक बार में फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, टेबल का पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो, टेबल का पूरा फॉर्मेट चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ऐसे साइड में होम में ही आता हूँ वापस। देन यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक बार में ही पूरे फॉर्मेट को चेंज कर पा रहा हूँ, मतलब कलर वगैरह चेंज कर पा रहा हूँ अपने टेक्स्ट वगैरह के, अपने अंदर जो भी टेक्स्ट है उसके अंदर चेंज कर पा रहा हूँ। जाइए देख रहे हो, हम इसके अंदर फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, यही है इसका काम बेसिकली, और ज़्यादा कुछ काम नहीं है इसका। देन हम यहाँ आ गए, स्टाइल सेल मतलब जो भी हमने उसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट चेंज होता है उसके अंदर, हमारे टेक्स्ट के पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, हेडिंग वगैरह दे सकते हैं। देखो हेडिंग दे सकते हैं हम, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, अपने पास जो भी हमारा टेक्स्ट है उसके पीछे बैकग्राउंड ला सकते हैं प्रॉपरली, राइट। इसका काम बेसिकली यही है। और अपने पास इंसर्ट, इंसर्ट मतलब ये होता है हम मतलब इसमें हम एक नया सेल या नया रो जो भी हम इंसर्ट करना चाहें वो इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। मैंने देखो डबल क्लिक किया तो डबल हो गया, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ दोबारा हो जा रहा है डबल। फिलहाल के लिए मैं इसे हटा देता हूँ, इसे हम हटा सकते हैं कंट्रोल जेड से, राइट। डिलीट मतलब आपको पता ही है, डिलीट कर सकते हो, एक सेल को डिलीट कर सकते हो, एक रो को डिलीट कर सकते हो, एक कॉलम को डिलीट कर सकते हो, एक सीट को पूरी डिलीट कर सकते हो। देन हम आते हैं अपने फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब होता क्या है, देखो बेसिकली मैंने जो भी फॉर्मेट बनाया है, इसकी हाइट है क्या रो की, इसकी रो की हाइट क्या है, इसकी जो कि रो की हाइट हमें यहाँ से पता कर सकते हैं, राइट। मैं इसे जगह 14.4 है, मैं इसे अभी कर देता हूँ 25 कर देता हूँ, इसे मैं आपको दिखाने के लिए 25 किया तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से अपने रो का साइज चेंज कर सकते हो, राइट। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को चेंज नहीं करना, मेरे को वैसे करना है, तो ऑटो फिल रो राइट कर दोगे तो जैसा था वैसा ही हो जाएगा आपका, राइट। फिर अपने पास आता है कॉलम विथ, वैसे हम अपने कॉलम का पता कर सकते हैं और कॉलम को चेंज साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हमें वापस पहले ऐसा करना है तो उससे वैसा हो जाएगा, डिफॉल्ट कर देंगे तब भी हो जाएगा। हाइड अनहाइड, इससे हम हाइड कर सकते हैं। रीनेम मतलब अपने सीट का रीनेम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सीट 2 लिखा रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे रीनेम कर सकता हूँ इसे। अगर मैं इसे मूव टू कॉपी करूँगा तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा इसे कॉपी कर सकता हूँ और दूसरे में ले आ सकता हूँ। प्रोजेक्ट लॉक, इसमें हम लॉक लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको लॉक लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लॉक, यहाँ पे आप एक पासवर्ड सेट करोगे, पासवर्ड सेट करके ओके कर दोगे, देन आप कोई भी चेंज करोगे उसके लिए आपको पहले से अनलॉक करना पड़ेगा, राइट। फिलहाल मैं इसे अनलॉक नहीं कर रहा। देन आगे बढ़ते हैं। देन अपने पास अनलॉक करने, अनलॉक सीट आ गया अपने पास, यहाँ पे ऐसे अनलॉक कर सकते हैं, राइट। वो पूरी लॉक हो गई थी बिना कुछ करे ही, क्योंकि मैंने पासवर्ड सेट नहीं किया था, बट एक लॉक हो गई थी वहाँ पे, मुझे ऐसे जाके सही करना पड़ेगा। देन हमारे पास हम आ जाते हैं सीट 5 में, राइट। इसे हम हटा लेते हैं एक बार, इसे भी हम हटा लेते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे क्या देखने मिला, ऑटो सम। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास होते हैं अपने पास, सम, एवरेज, काउंट नंबर। सम मतलब हम उसे प्लस कर सकते हैं, एवरेज मतलब उससे एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट नंबर जो अभी हमारे पास नंबर है उसे काउंट कर सकते हैं, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मिनिमम मतलब मिनिमम होता है, राइट। मैं इस पे लेके गया, देन मैंने सम पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है अपने पास, यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मूला पे जब आते हैं हम। ई यहाँ से ई देखो, यहाँ पे ई6 से लेके अपने पास जी6 तक कैलकुलेट हो जाए, प्लस हो जाए, एंटर करेंगे अपने पास सब निकल के आ जाएगा, राइट। अगर मैं इस सेल पे लेके आऊँ, इसे मेरे को निकालना हो, हमें नंबर काउंट करना है, यहाँ से ये तीनों नंबर को मिला क्या आ रहा है वो हमें काउंट करना है। हम इसे काउंट पे क्लिक करेंगे तो अपने पास इसे काउंट किया इसने। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, देन मैं इसे इस पे लेके आऊँ, कंट्रोल जेड करते हैं, इस बार कंट्रोल जेड करते हैं, देन मैं इसे ऐसे करूँ एक बार, देन मैं इसे करता हूँ काउंट नंबर, तो ये काउंट करके बता देगा हाँ ये 3 सेल में लिखा हुआ है, राइट। ऐसे काउंट का काम करता है ये भी नॉर्मल 2-3 फॉर्मूले आप खुद ट्राई करना है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर ऑल मतलब जो भी हमने लिखा है वो क्लियर कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट लिखा है वो क्लियर कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट जो हमने फॉर्मेटिंग करी है उससे हम फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं, जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसे भी क्लियर क्लियर कंटेंट में करके हम उसको हटा सकते हैं। फाइंड और उसमें बता देते हैं एक बार फाइंड वगैरह में क्या होता है। बेसिकली यहाँ देख सकते हो, फाइंड पे मैं गया, फाइंड पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मेरे को क्या सर्च करना है, मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ, जैसे जय सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, अपना सेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, हाँ भाई जय ये रहा अपना जय, यहाँ पे आ गया, राइट। जय आ गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है, जय लिखा था मैंने,
जय यहाँ पे मैंने फाइंड किया, पहले फाइंड कर लेते हैं जय, जय कर लेते हैं। देन यहाँ पे मैं जय के बदले क्या नाम लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये करण लिख देते हैं। देन हम जय आता है यहाँ पे, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जय पे देखना, ये देखो विद इन 1 क्लिक के अंदर चेंज हो गया कि नहीं हो गया। इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, राइट। अपने पास गो टू स्पेशल और फॉर्मूलाज देखने को मिलता है, नोट्स होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता दिया, डाटा वैलिडेशन ये सब मैं आगे बता दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, नंबर भी कवर हो चुका है, स्टाइल्स भी कवर हो चुका है, सेल्स भी कवर हो चुका है और एंडिंग भी ऑलमोस्ट कवर हो ही चुका है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट के टैब में, और कुछ चीज़ें जो मैंने आज की वीडियो में नहीं बताया वो इंसर्ट के टैब वाले दिन मैं प्रॉपर बता दूंगा, बिकॉज वो चीज़ें अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब इंसर्ट कराऊंगा वो चीज़ें आपको कराना उस टाइम पे आपको समझ में आएंगी। अगर मैं अभी बता दूं तो वो चीज़ें हो सकता है आपको समझ में ना आए, दैट इसलिए मैं अभी नहीं बताया आपको। जैसे इंसर्ट में आएंगे हम, देन हम इंसर्ट में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना, और अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लगते हो, चाहे उनको भी सीखने का आप एक साथ ग्रो होना चाहते हो, उन्हें शेयर कर सकते हो। ओके, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कोई भी कमेंट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।